हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय में। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं, जिसको इंग्लिश में रियल नंबर्स कहते हैं। तो चलिए इस चैप्टर का भाग 2 पढ़ते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, भाज्य संख्या की परिभाषा, HCF तथा LCM। प्रमेय 1.2 यानी कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त यानी गुणनखंडित किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है किसी भाज्य संख्या को अगर हम गुणनखंडित करें यानी उसके अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें तो ये अभाज्य संख्याओं का गुणनफल अद्वितीय होता है। यानी जैसे 6 का गुणनखंडित करें हम तो 2 गुने में 3, तो 6 को गुणनखंडित करने पर हर बार 2 गुने में 3 ही आएगा। एक प्राकृतिक संख्या का अभाज्य गुणनखंडन उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है। यानी किसी प्राकृतिक संख्या का भी अभाज्य गुणनखंड अद्वितीय होता है। चलिए अब देखते हैं इस प्रमेय में प्रयोग होने वाले भाज्य संख्या की परिभाषा। भाज्य संख्या ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा भी किसी दूसरी संख्या से विभाज्य हो जाए, ऐसी संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे प्रथम कुछ भाज्य संख्याएं हैं 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15 तथा 16 एंड सो। जैसे 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुने में 2 यानी 4 1 से तो विभाजित होती है और 4 से विभाजित होती है, और 1 और 4 के अलावा 4 2 से भी विभाजित होती है। इसी प्रकार 6 बराबर में 2 गुने 3, 6 1 तथा 6 के अलावा भी 2 अन्य संख्याओं से विभाजित होती है जो कि है 2 तथा 3। तो ऐसी संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। चलिए प्रश्न देखते हैं। संख्याओं 26 और 91 के अभाज्य गुणनखंडन विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो चलिए दोस्तों इस प्रश्न का हल निकालते हैं। सबसे पहले हमने 26 का अभाज्य गुणनखंड किया जो है 2 गुने में 13। इसके बाद हम 91 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, वो है 7 गुने में 13। अब इन दोनों में ही 13 जो है वो सामान्य है यानी कॉमन है, तो HCF जो है 26 और 91 का वो हो जाएगा 13 तथा LCM होगा 26 और 91 का 2 गुने में 13 गुने में 7। चलिए देखते हैं कैसे आया। अभाज्य गुणनखंड हमारे पास कुछ इस प्रकार था, 26 बराबर 2 गुने 13 तथा 91 बराबर में 7 गुने में 13। तो हमने पहले लिखा ये 2 गुने में जो दोनों में ही समान है जो कि HCF है इसका, वो गुने में बचा हुआ 7। इस प्रकार हमने सभी संख्याओं को लिख लिया है। बस जो सामान्य है यानी कॉमन संख्याएं जो है उसको एक बार लिखना है। इस सबको गुना करने पर 182 आता है। तो 182 LCM है 26 तथा 91 का। ध्यान दीजिए 26 तथा 91 का HCF बराबर है 13, यानी संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल। इसी प्रकार LCM 26 और 91 का है 2 गुने में 7 गुने में 13 जो कि बराबर है 182 के। वो क्या है? वो है संख्याओं में संबंध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। यानी HCF होता है जो उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड है तथा LCM होता है प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। अगला प्रश्न देखते हैं। संख्याओं 12,
15 और 21 के अभाज्य गुणनखंडन विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। चलिए हल देखते हैं। 12 का अभाज्य गुणनखंड है 2 गुने में 2 गुने में 3। 15 का अभाज्य गुणनखंड है 3 गुने में 5 तथा 21 का अभाज्य गुणनखंड होगा 3 गुने में 7। अब आप देख सकते हैं कि तीनों में ही 3 उभयनिष्ठ है, यानी HCF 12, 15, 21 का होगा 3। चलिए LCM देखते हैं। LCM के लिए हमने तीनों संख्याओं का भाज्य गुणनखंड लिख लिया है, तो LCM आएगा 2 गुने में 2 गुने में 3 गुने में 5 गुने में 7, जो कि आएगा 420। इसमें हमने क्या किया है, 2, फिर ये 2 हमने लिखा है, 3 जो तीनों में ही कॉमन है यानी उभयनिष्ठ है उसको एक बार लिखा है, 5 की सबसे बड़ी घात 1 है यानी एक बार 5 आया है तो 5 लिखा है, गुने में 7, 7 भी सिर्फ एक बार आया है तो हमने 7 लिखा है। तो आप देख सकते हैं इसमें 12 में 2 की सबसे बड़ी घात 2 है तो हमने 2 को 2 बार लिखा है, गुने में 3 की सबसे बड़ी घात 1 है तो हमने 1 बार लिखा है, गुने में 5 की सबसे बड़ी घात 1 है तो 5 भी एक बार लिखा है, तथा 7 की सबसे बड़ी घात 1 है तो 7 को भी एक बार लिखा है। इस प्रकार LCM का मान आया है 420। चलिए देखते हैं 2 धनात्मक पूर्णांकों A और B तथा उसके HCF और LCM के बीच में संबंध। किन्हीं 2 धनात्मक पूर्णांकों A और B के लिए A और B का HCF गुने में A और B का LCM बराबर होता है A गुने में B। तो यह एक सूत्र है जिसको आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। इस सूत्र पर आधारित एक प्रश्न देखते हैं। 306 तथा 657 का HCF 9 दिया है तथा हमें ज्ञात करना है 306 तथा 657 का LCM। तो इस प्रश्न में हमें दोनों संख्याएं दी हुई है तथा दोनों संख्याओं का HCF दिया हुआ है, हमें इसका LCM निकालना है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हम इसमें सूत्र का प्रयोग करेंगे जो सूत्र हमने पिछली स्लाइड में किया था, जो है HCF ऑफ A और B गुने में LCM ऑफ A और B बराबर में A गुने में B। अब अगर हम इस सूत्र में दिए हुए मान को रखते हैं तो हमें मिलेगा 306 तथा 657 का HCF गुने में 306 तथा 657 का LCM बराबर होगा 306 गुने में 657। अब हम यहाँ पर HCF का मान रखेंगे जो है 9, तो ये आएगा हमारे पास 9 गुने में 306 तथा 657 का LCM बराबर में 306 गुने में 657। यहाँ हम सॉल्व करेंगे इसको आगे तो हमें प्राप्त होगा दोनों संख्याओं का LCM बराबर में 306 गुने में 657 बटे में 9। अब हम इस 9 से 306 को काटते हैं कि 34 बार में कटेगा, तो दोनों संख्याओं को अब गुना करेंगे। 34 गुने में 657 ये आएगा 22,338, यानी 306 तथा 657 का LCM 22,338 है। तो इस वीडियो में हमने आज सीखा अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, भाज्य संख्या की परिभाषा, HCF तथा LCM। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। तो इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त होती है। धन्यवाद।